बिहार लाइव न्यूज एक्सप्रेस और हम अभी यहाँ आढ़तपुर में हैं। ये वही जगह है जहाँ पर आज से 1 महीने पहले लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। यहाँ लोकतंत्र में तालिबानी तरीके से बच्चे, बूढ़े और माताओं बहनों को हाथ बांधकर पुलिस ने पीटने का काम किया। अगर उनसे उनका जुर्म पूछे तो बस इतना था, उनका कहना बस इतना था कि हमारा जो गांव है वो एक नदी के तट जैसा है, अगर यहाँ से बालू निकाला जाएगा तो हमारा गांव में पानी घुस जाता है, इसलिए यहाँ से बालू ना लिया जाए। लेकिन पुलिस बालू माफियाओं के साथ मिलकर यहाँ के लोगों के अंदर घर में घुसकर दरवाजे खिड़की तोड़कर उनको मारने का काम किया और कुछ लोगों को अभी भी जेल में बंद करके रखा हुआ है। जुर्म कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। 1 महीने हो गए हैं, ना तो सरकार इसका संज्ञान लेने के लिए तैयार है, ना ही कोई इसके बारे में बात करने के लिए तैयार। लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी जेल में हैं, इसके बारे में। अभी जेल में कुछ लोग हैं, यहाँ बच्चा भी जेल में है, छोटी बच्ची जेल में है। कितने साल की बच्ची को? 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची को जेल में बंद करके रखा हुआ है। अभी एक 18 साल का, उसको मैट्रिक का एग्जाम तक नहीं दिलाने के लिए जेल चलाया। शादी होने वाला था। तो अभी कुल कितने लोगों को जेल में बंद करके रखा? 6 महिला है, 4 पुरुष है, यानी कि 10 गो है अभी जेल में। 250 का मतलब कि ये नाम पहले अज्ञात में डाला हुआ है। अच्छा, 250 लोगों का, यानी पूरे गांव के लोगों का नाम? हाँ, अज्ञात में डाला हुआ है। तो आप लोग यहाँ सिर्फ यही कह रहे थे ना कि बालू ना उठाया जाए? बस हम लोग का बस यही मांग है कि बालू यहाँ से ना, मेरे आंगन से बालू नहीं उठाया जाए। वो हम लोग का आंगन है, ये नदी नहीं, वो हम लोग का आंगन है। अभी भी चल के देखिए कि अभी भी हम लोग जा रहे हैं तो हाँ खड़ी रहेंगे 10 मिनट या 5 मिनट, गाड़ी पास होगा तब भी हम अपना क्रियाक्रम करके रहेंगे। ये तो यहाँ दुख में हम लोग का मिला हुआ, हम लोग जाए तो कहाँ जाए? सबसे ज्यादा तो हम महिला के दुख है। यहाँ चल के देखिए तो किसी के घर में लाइटिंग से पहले कुछ भी नहीं बना हुआ। आदिवासी की तरह तो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। सारा देश आजाद हुआ मगर आढ़तपुर आजाद अभी नहीं हुआ। आढ़तपुर आजाद नहीं हुआ? नहीं, आढ़तपुर आजाद अभी नहीं हुआ। और पुलिसिया तंत्र के जो बाकी पूरी देश दुनिया देख चुकी है यहाँ की वीडियो, जो पुलिस तंत्र ने अगर महिला के पुलिस आकर घर में जब मारा तो सरकार क्या जुर्म न है? सरकार गुंडागर्दी करवा रहा है पुलिस के साथ। लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है। और यहाँ पे आप पूरा भारत जो है स्वतंत्र है, बाकी आढ़तपुर आज तक स्वतंत्र नहीं है। हम लोग स्वतंत्र के जिंदगी ही जीना चाहते हैं और इसका अलावा कोई रास्ता मेरा नहीं, विकल्प नहीं है। न मैं गुंडा हूँ, न मैं कोई बालू माफिया हूँ, न जमीन माफिया हूँ, न और कुछ हूँ। मैं स्वतंत्र जीना चाहता हूँ। एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र तरीके से एक आम नागरिक है जो अपनी बात को ये रख रहे हैं कि हम कुछ अलग नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ जब पुलिस आई तो पुलिस का क्या रवैया रहा था? ऐसे 1 महीना हो गया। पुलिस का रवैया था सर कि मेरे बगल में ही ITI कॉलेज है, उस पे खस्सी का मीटन बना और मटन खाकर वो जो जितना पुलिस वाले थे और उनका बालू माफिया थे, उन सबका कंसल्ट था, वो दोनों मिलकर यहाँ आए और वो प्लानिंग किए वो ITI पे कि हम लोग को वहाँ चलना है, सिर्फ मार ही करना है। पुलिस के साथ में जो पहले से रणबीर सेना का समर्थक हैं, उनको कई नामजद, कई नरसंहार में उनका नाम है, जिनका नाम रवासे शर्मा, उनको पूर्ण शर्मा है, कोलसर शर्मा है, कई इनका नरसंहार में नाम भी है जी। वही जो बालू माफिया में अभी टेंडर पेंटी कॉन्टेक्ट में है, समझ रहे हैं, वही जो है मतलब माफियों से मिलकर SP है, DSP है, जितना पुलिस माफिया जो हैं उनको साथ मिलकर पैसा के बदौलत ये जो कुछ भी उतना हमने जानकारी नहीं है, मेरा पॉलिटिक्स उतना नहीं हम जानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो लोगों को अभी बंद किया गया है उनके बारे में बताइए, जिनको जेल में डाल दिया गया जी। हम लोग ये 2015 से ही मेरा ये प्लानिंग था और मेरा गांव का ये मांग था कि मेरा गांव का तटबंध दिया जाए और मेरा गांव को सुरक्षित कर दिया जाए। उसके बाद में बालू आप उठा सकते हैं। मेरा गांव में एक ट्रैक्टर भी नहीं है सर कि जो हम लोग बालू का उठाव कर सकते हैं। हम लोग बालू उठाव से कोई मतलब नहीं है।
मेरा गांव को सुरक्षित कर दिया जाए और बालू का उठाव किया जाए, उसे मेरा कोई आपत्ति नहीं है। बाकी यहाँ तो दमंगाई का सरकार न है। हम लोग एक गांव है, ये पूरे इलाके में एक गांव जादव का है। पूरे यहाँ जो है भूमिहार समाज से हम घिरे हुए हैं। कहीं भी निकलेंगे भूमिहार समाज से ही रास्ते से निकलेंगे। तो बार बार ये धमकी देता है कि किधर से तुम निकलोगे, जब भी निकलोगे तो ऐ करेंगे, वो करेंगे, मर्डर करेंगे, मार देंगे, गोड़ काट देंगे, हाथ काट देंगे। धमकी बार बार दिया जाता है। बताइए हम लोग कब तक ये जिंदगी जिएंगे? बताइए, आप ही इसका निर्णय लीजिए और बताइए। सरकार इसका निर्णय ले सकती है और ये हमारा एक मकसद है कि सरकार तक इनकी बातों को पहुंचाना, ये हमारा काम है इस लोकतंत्र में। हम जानना चाह रहे थे जो अभी जिनके परिवार से जिनको भी भेज दिया गया है जेल में, या जिनकी शादी भी ऐसा है जिनको अभी नहीं छोड़ा गया है, जी, उनका डेट खत्म हो गया, टाइम उसका फेल हो गया। जो पूजा कुमारी थी उसका टाइम फिक्स था शादी का, वो शादी कैंसिल हो गया। अब क्या होगा वो सरकार जाने या भगवान जाने, हम इस विशेष कुछ न बता सकता हूँ।